नमस्कार विद्यार्थियों, हम बढ़ रहे थे कक्षा 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। तो आज हम उस सीरीज में देखेंगे चैप्टर नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर 15, क्या है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों और इसके कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे। और इस चैप्टर का जो बोर्ड परीक्षा के अंदर विद्यार्थियों जो हमारे वेटेज रहता है, अंक भार रहता है इसका, वो अंक भार हमारे पास में है 4 अंक। कितने अंक है इसका अंक भार? 4 अंक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 4 अंक में आपसे 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, तो देखिए यदि आप इस चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। तो देखिए हमारा चैप्टर है वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, ये एक वर्त क्या होता है? वर्त, इसकी डेफिनेशन आपको समझनी है कि समतल में स्थित। कहाँ स्थित? समतल। जैसे ये हमारे पास एक बोर्ड है, ये क्या है? प्लेन, समतल है। तो समतल में स्थित, समतल में स्थित, जैसे मैंने ये समतल में स्थित एक बिंदु ले लिया। ठीक है, समतल में स्थित एक नियत बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। यानी एक नियत बिंदु कौन सा है? ये, यानी फिक्स बिंदु। इससे नियत दूरी पर, ये मैंने ले ली इसकी नियत दूरी स्मॉल r, यानी इस इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, इधर और सब जगह जैसे जैसे ये बिंदु मिलेंगे, इन बिंदुओं से क्या बनेगा? एक वर्त बनता जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो बिंदु होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? वर्त बनाते हैं। क्या हो गया इसकी डेफिनेशन? कि समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं वर्त कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमारे पास में ये एक सर्किल है, क्या है? सर्किल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्त को सर्किल। ठीक है, तो देखिए इस सर्किल के अंदर जो ये बाहरी लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्त की परिधि। क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि। ये आपको ध्यान रखनी है, वर्त की परिधि। ठीक है, और जो ये नियत दूरी होती है ना, इस नियत दूरी को हम क्या कहते हैं? वर्त की त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, और जो ये हमारा नियत बिंदु होता है उसको विद्यार्थियों हम कहते हैं वर्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब जो ये त्रिज्या होती है वो एक फिक्स रेडियस का माप होती है, और त्रिज्या का दुगुना जैसे हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्त का व्यास। यानी व्यास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुणा त्रिज्या। ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त है कि भाई व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया किसी वर्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो उस वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी? व्यास की तो क्या होती है? आधी होती है। तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और यदि मैंने ऐसे बोल दिया आपको कि किसी वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, 2 से गुणा करवाएंगे तो वापस कितने आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लिया कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन दिया मैंने कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की, यानी त्रिज्या जो होती है r होती है, उसका मान हमारे पास वर्त की त्रिज्या का कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है एक तो वर्त की परिधि। तो देखिए विद्यार्थियों, जो वर्त की परिधि होती है ये बार वाली, इसका मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? वर्त की परिधि। अब इस वर्त की परिधि को परिमाप भी बोला जाता है, ये आपको डाउट क्लियर करना है। वर्त की परिधि या परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। r क्या होती है? उस वर्त की त्रिज्या। तो देखिए इसका मान कितना आएगा? 2 × पाई का मान हम जानते हैं 22/7, और यदि क्वेश्चन में 3.14 है तो उसका प्रयोग करना है। और रेडियस कितनी है? 2 है।
अर्थात कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 88, यानी ये प्राप्त हो जाएगा 44, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88/7 सेंटीमीटर। क्या प्राप्त हो गई है, वर्त की परिधि प्राप्त हो गई है। और इसमें ही पूछा गया है कि भाई वर्त का क्षेत्रफल, तो हम देखेंगे वर्त का क्षेत्रफल। तो बंधुओं वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। तो देखिए पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 2 इंटू 2, ठीक है, स्क्वायर था तो 2 बार कर दिया तो 44, और यहाँ से देखिए 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा 88/7। ये भी हमारा क्या प्राप्त हो गया, वर्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, 1 नंबर में क्वेश्चन सिंपल यही पूछेगा कि भाई यदि वर्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा, या उसकी परिधि कितनी होगी, या उसका क्षेत्रफल कितना होगा। और वर्त की डेफिनेशन के बारे में ये सिंपल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वर्त की परिधि हमारे को दे रखी है, कितनी है 44 मीटर 44, ठीक है तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों निकालना क्या है, सबसे पहले तो उसके ऊपर फोकस करो। निकालना हमारे को ये चीज़ है वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकालना है तो इसका हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्वेश्चन में आर क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है, वर्त की परिधि दे रखी है। उस रिलेशन की सहायता से हम वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए दिया क्या गया आपको, वर्त की परिधि, ठीक है, वर्त की परिधि। तो देखिए बेटा वर्त की परिधि कितनी दे रखी है हमारे को, 44 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस रिलेशन के माध्यम से हमारे को क्या निकालना है, आर निकालना है, ताकि हम वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकें, ठीक है। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। उसका मान कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का आर इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम इसका पक्षांतरण करवाएंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू 7 बट्टा 22 इंटू 2, ये इधर बटे में तो गुणे में और गुणे वाले बटे में। इस 22 इंटू 2 से 44 कैंसिल, तो आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 7 सेंटीमीटर। यदि मीटर में दे रखा है तो मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू हमने निकाल दी। तो हम देखेंगे वर्त का क्षेत्रफल, उसके लिए आपको वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी प्राप्त हुई है 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल आउट, क्या बचा 22 इंटू 7 अर्थात 154 मीटर स्क्वायर। ये आपको वर्त का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक लिखना अनिवार्य है। यदि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 154 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला, परिधि दे रखी थी तो परिधि के सूत्र से हमने क्या किया, इसके अंदर आर यानी त्रिज्या की वैल्यू निकाली, त्रिज्या की सहायता से हमने वर्त का क्षेत्रफल निकाला। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें क्या बोल रहा है, एक वर्ताकार खेत है, ठीक है। क्या किस प्रकार का खेत है, सर्किल मोशन यानी वर्ताकार खेत पर 24 रुपये, कितने रुपए 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो खर्चा आता है वो कितना आता है 5280 रुपये का आता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र पर 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का खर्चा कितना होगा वो हमारे को बताना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान से इसको समझना आप लोग। इसका रिजल्ट क्या है देखिए इधर, यानी एक वर्ताकार खेत है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक वर्ताकार खेत है सर्किल मोशन के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए इस वर्ताकार खेत का
ये यहाँ पर चारों ओर परिधि पर हम क्या करेंगे, बाड़ लगाएंगे। तो इस वर्ताकार खेत के हमने यहाँ पर बाड़ करवा दी, ठीक है। तो अब बाड़ लगाने के अंदर जो टोटल खर्चा आता है वो तो कितना है, 5280 रुपये है। और किस दर से है वो, 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दे रखा है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी जुताई करनी है। जुताई का मतलब इसको खेत को बोना है, तो जुताई कहाँ करवाएंगे, जुताई इसके बीच वाले एरिया पर करवाएंगे। ये जुताई यहाँ पर करवाई जाएगी इस प्रकार से, और बाड़ जो लगाई जाती है वो उसके चारों ओर से। तो इस जुताई वाला एरिया का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमारे को, और फिर इस दर से गुणा करवाएंगे तब रिजल्ट प्राप्त होगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि बाड़ लगाने का कुल व्यय यानी कुल खर्चा हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था बाड़ लगाने के अंदर, वो प्राप्त हुआ था 5280 रुपये। कितना प्राप्त हुआ है बाड़ लगाने का व्यय, 5280 रुपये। बाड़ लगाने की दर क्या है, किस दर से हम काम करवा रहे हैं, बाड़ लगाने की दर यानी किस दर से श्रमिक है जो काम कर रहे हैं। दर हमारे पास कितनी है, 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर। कितना है, 24 रुपये प्रति मीटर, वर्ग मीटर नहीं है सॉरी, प्रति मीटर की दर से ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि भाई टोटल खर्चा तो ये है, ठीक है, और बाड़ लगाने की दर ये है, तो कितने मीटर पर बाड़ लगाई। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि भैया हमारे पास के अंदर कि 100 रुपये के मैंने पेन खरीदे, ठीक है। एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो बताओ हमने कितने पेन खरीदे। तो हम क्या करेंगे, 100 का अंदर किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, यानी टोटल कितने रुपए के पेन लिए थे हमने, 100 रुपये के, और एक पेन का मूल्य कितना था, 5 रुपये। तो डिवाइड करेंगे तो पेनों की संख्या आ जाएगी। तो सेम इसी प्रकार से हमारे पास क्या है इसके अंदर, इसमें भी यही है, टोटल खर्चा ये है, 1 मीटर के लिए ये है। तो बाड़ लगाने योग्य यानी वर्त की परिधि हमारे पास कितना आ जाएगी, वर्त की परिधि अर्थात बाड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कुल व्यय बटा दर। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, कुल व्यय बटा दर। तो देखिए कुल व्यय कितना है, 5280 बटा 24, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 220 वर्ग मीटर, यानी कि 220 मीटर प्राप्त हो जाएगी। ये कौन सा एरिया आया हमारे पास, कौन सा क्षेत्र, यानी कि जो वर्त की परिधि है जहाँ पर हम बाड़ लगा रहे हैं, ये इसकी लंबाई कितनी प्राप्त हो गई है, 220 मीटर प्राप्त हो गई है, ठीक है। अर्थात वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। इसका मान कितना मिला हमारे को, 220 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर क्यों निकाल रहे हैं, इस वर्ताकार खेत की त्रिज्या आ जाएगी, और त्रिज्या आने के बाद उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 220। तो देखिए यहाँ से हमारे पास आर का मान कितना आएगा, 220 इंटू 7/22 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसका सॉल्यूशन, इसको काटेंगे दिया जाएगा 10, और 10 से इसको काटेंगे 5, अर्थात आर का मान 7 इंटू 5 कितना प्राप्त हुआ, 33 मीटर। कितना प्राप्त हुआ है, 35 मीटर, ठीक है। अतः वर्ताकार खेत की त्रिज्या कितनी आ गई, 35 मीटर। तो अब खेत को जुताई करने का व्यय यानी जुताई करने योग्य भाग का क्षेत्रफल, जुताई करने योग्य भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए जुताई करने योग्य, जुताई बीच में करवाएंगे तो इस वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर हमने निकाल दिया, यानी 22/7 इंटू आर का मान 35 इंटू 35। तो ये प्राप्त हो जाएगा 22 इंटू, इससे इसको काटेंगे 5 इंटू 35 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब देखिए यानी क्षेत्रफल निकाला है, आगे क्या बोल रहा है, 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का खर्चा बताना हमारे को। तो जुताई करने का व्यय, यानी टोटल कितना खर्चा आएगा। तो जुताई करने का व्यय क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, यानी जुताई करने में खर्चा कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर जुताई करने का व्यय,
1 मीटर स्क्वायर जुताई करने का वह हमारे को कितना बोल रहा है, 0.50 रुपये बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे को कितने क्षेत्रफल पर जुताई करवानी है, इस क्षेत्रफल पर, तो ये हो जाएगा 22 × 5 × 35 वर्ग मीटर जुताई करने का वे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 22 × 5 × 35 गुणा किससे करवा देंगे, 0.50, तो हमारे पास रुपयों में आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको कंप्लीट गुणा करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 1925 रुपये, यानी अर्थात खेत की जुताई करने के अंदर कितने पैसे लगेंगे, 1925 रुपये। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आशा है कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ताकार घास के मैदान, यानी किस प्रकार का घास का मैदान है, एक वर्ताकार घास का मैदान है और उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे को, 35 मीटर। ठीक है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, कितना चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, तो उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, अब इसके अंदर किस प्रकार की कंडीशन है, पहले आपको उसको समझना है और फिर देखिए इसके अंदर ये एक खेत है। ठीक है, वर्गाकार घास का मैदान है, वर्ताकार सर्किल मोशन के अंदर। ठीक है, तो अब इस घास के मैदान के चारों ओर इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर है। ठीक है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक क्या बना हुआ है, मार्ग बना हुआ है चारों ओर। तो ये हमारे पास इस प्रकार से इसके चारों ओर क्या है, इसका एक रास्ता है। ठीक है, अब देखिए ये एक घास का मैदान इसके चारों है और इसके चारों ओर क्या है, एक मार्ग बना हुआ है। ये इस मैदान के चारों ओर, मैदान हमारा कौन सा है, ये वाला, ये भाग क्या है, घास का मैदान है। ठीक है, और ये ब्लैक वाला क्या है आपका, ब्लैक वाला जो है वो क्या दे रखा है, इसके चारों ओर एक मार्ग दे रखा है। ठीक है, इस मार्ग का क्षेत्रफल हमारे को निकालना है। ये क्या है हमारे पास में, ये वाला एरिया क्या है, मार्ग है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, रास्ता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस मैदान की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 35 मीटर, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है पूरी वो कितनी है, 7 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या लिखा है, इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, वर्ताकार घास के मैदान, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे को, रेडियस का मान, वर्ताकार जो घास का मैदान है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर का मान हमारे को दिया हुआ है 35 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए मार्ग की चौड़ाई, मार्ग आगे कितना चौड़ा है, मार्ग की चौड़ाई, तो मार्ग की चौड़ाई निकालनी है, दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 7 मीटर क्या है, मार्ग की चौड़ाई है। तो अब इस घास के जो मैदान यानी ये मार्ग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमारे को बताना है। तो यहाँ देखेंगे मार्ग सहित वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, इसके मैदान की त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, इसको R1 इसको R2 जैसे आपकी इच्छा, यानी मार्ग सहित, मार्ग को साथ में जोड़ेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी हो जाएगी, 35 पहले थी, 7 और जोड़ दी है तो कितनी हो जाएगी, 35 + 7 अर्थात 42 मीटर क्या प्राप्त हो गई है, वर्ताकार घास के मैदान में मार्ग सहित उसकी त्रिज्या का मान है। ठीक है, तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है, हमारे को केवल और केवल इस मार्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों ये क्या है, 2 वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, अर्थात मार्ग का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिए, मार्ग का क्षेत्रफल सूत्र भी होता है हमारे पास सीधा कि भैया 2 वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, बाहर वाले वर्त की त्रिज्या, स्मॉल आर क्या है, अंदर वाले वर्त की त्रिज्या। यदि इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो ये मार्ग बचेगा, तो वही हमारे को निकालना है। तो रखिए इसके अंदर मान
22 का जो मान है इसमें 22/7 कैपिटल आर कितना प्राप्त हुआ था 42, यानी 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान कितना प्राप्त हुआ हमारे पास 35 और इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यूएशन। अब देखिए यहाँ से हम इसको इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो इनका भी स्क्वायर ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यदि आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी 42 माइनस 35। तो यहाँ से हम इसी प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22/7 42 और 35 हमारे पास 7 और ये 7 77 और यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा इंटू 7। तो इनका जैसे ही हम गुणन करवाएंगे तो देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 22 × 77, यानी हमारे को किस में दे रखा है मीटर में। तो वर्ग मीटर इसका क्या प्राप्त हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। इसको गुणन करवा लेंगे, फिर नीचे लिखना रहेगा अतः मार्ग का क्षेत्रफल ये प्राप्त होता है। कुछ भी नहीं, इस आकृति में 2 वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र है उसको निकालना था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वृत्त के त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त में त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है उसके क्षेत्रफल हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो त्रिज्यखंड के बारे में समझेंगे कि आखिर त्रिज्यखंड होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड हम किसको कहते हैं बच्चों, वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरी हुई आकृति को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या बोला मैंने, वृत्त की 2 त्रिज्याओं। तो ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है और ये भी एक वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इस त्रिज्या का मान स्मॉल आर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए ये वृत्त का केंद्र O है। मैंने बोला वृत्त की 2 त्रिज्याओं, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और एक चाप। तो ये क्या इस वृत्त का चाप है। तो इससे घिरी हुई आकृति, तो इनसे घिरी हुई आकृति कौन सी है, ये वाली है। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी आकृति है, बाकी जो आकृति बच रही है वो बड़ी आकृति है। तो इसलिए हम इसको तो क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और इस आकृति को हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। जो छोटी आकृति होगी उसको हम क्या कहेंगे, लघु, और बड़ी वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो अब इसका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों θ/360 × πr स्क्वायर। कैसे, 360 तो इस बिंदु के चारों ओर का कोण है और थीटा जो होता है वो इन दोनों के बीच का कोण है। कौन सा कोण है, इन दोनों के बीच का जो यहाँ कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, थीटा कोण कहेंगे। ठीक है, तो θ/360 × πr स्क्वायर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या का मान है। ठीक है, तो किसका क्षेत्रफल आएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में आएगा। अब देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा बच्चों, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कौन सा कोण बचा, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक। अब इस कोण का मान हमें पता नहीं है, जबकि ये कोण थीटा दिया हुआ है। तो इस बिंदु के चारों ओर कोण कितना होता है, 360 का। तो 360 माइनस थीटा कर देंगे, यानी क्या मिलेगा 360 माइनस थीटा बटे में क्या 360 इंटू वही πr स्क्वायर। किसका मान आएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। कितने त्रिज्यखंड होते हैं, 2। कौन कौन से, एक लघु और एक दीर्घ। लघु का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr स्क्वायर और दीर्घ का 360 माइनस θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसके अंदर वृत्तखंड की बात करते हैं हम। तो ये हमारे पास एक वृत्त था, ये क्या है, इसका एक त्रिज्यखंड है OAB। यानी त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिज्यखंड कहलाती है। अब देखिए वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की वह जीवा,
वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, यानी वर्त की जीवा जो होती है ना वो वर्त को दो भागों में विभाजित कर देती है। वे भाग वर्त के क्या कहलाते हैं? वर्तखंड कहलाते हैं। एक होता है लघु वर्तखंड और एक होता है दीर्घ वर्तखंड। जैसे ये ए बी इस वर्त की क्या है? जीवा है। ये इसको एक तो ऊपर वाले भाग में और एक नीचे वाले भाग में तोड़ देती है, तो ये भाग क्या कहलाएगा? लघु वर्तखंड। क्या कहलाएगा? लघु वर्तखंड। और ये बाकी का जो बच रहा है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ वर्तखंड। दीर्घ वर्तखंड। अब इस लघु वर्तखंड को हम संगत वर्तखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत वर्तखंड। तो देखिए लघु वर्तखंड का सूत्र हमारे पास क्या होता है? लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल या संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब तो क्या हुआ? ये पूरा तिर्यकखंड प्राप्त हो गया जो अभी हमने सीखा था। ठीक है, अब तिर्यकखंड नहीं निकालना हमारे, तो ये इतना ही एरिया निकालना है। तो इसमें से क्या करेंगे? इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। क्या प्रयोग करते हैं? आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है, एंगल नहीं मिल रहा है, तो इस साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये एक साइन 2 थीटा के सूत्र से लिखा जाता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद करना है। लघु वर्तखंड या संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात रहती है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और उसमें से इस नीचे वाले को हटा देंगे तो क्या बचेगा? दीर्घ वर्तखंड बच जाएगा। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी पूरा वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल करेंगे तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब इन फॉर्मूलाओं के अंदर आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ये एक चाप है। इस चाप की लंबाई का भी एक सूत्र हमारे पास काम आता है। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। आर क्या होती है? 2 पाई आर परिधि, यानी चाप कहाँ मिल रहा है? परिधि पर मिल रहा है। तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर किसका सूत्र है? चाप की लंबाई का, लघु तिर्यकखंड का, दीर्घ तिर्यकखंड का, और ये किसका है? लघु वर्तखंड का है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो भी सूत्र लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि एक वर्त की त्रिज्या हमारे को दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, तथा उसके तिर्यकखंड का क्षेत्रफल कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो कौन सा तिर्यकखंड है? तिर्यकखंड है लघु तिर्यकखंड। ठीक है, तो वर्त के लघु तिर्यकखंड के चाप की लंबाई क्या निकालनी है? चाप की लंबाई, और उसका क्षेत्रफल हमारे को निकालना है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है उसके आधार पर हम देखेंगे। वर्त की त्रिज्या क्या दे रखी है? वृत्त की त्रिज्या, रेडियस का मान हमारे को दे रखा है। त्रिज्या स्मॉल आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और तिर्यकखंड का जो कोण होता है वो कितना दे रखा है? थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो वर्त के लघु तिर्यकखंड के चाप की लंबाई क्या लिखेंगे? लघु तिर्यकखंड के चाप की लंबाई, लघु तिर्यकखंड के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है बच्चों वो अभी हमने देखा था थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। किसका सूत्र है? चाप की लंबाई का। किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है? आर और थीटा दोनों हमारे को दे रखा है। तो देखिए वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7। तो देखिए इस 7 से ये 7 सीधा कैंसिल आउट, और ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1/4 इंटू 2 इंटू 22। तो हमारे पास कंप्लीटली प्राप्त हो जाएगा। इससे आप इसको काट सकते हो 2 और 2 से वापस इसको काटेंगे तो 11 सेंटीमीटर कितनी प्राप्त हो जाएगी? चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर सूत्र में मान रखा है और कुछ भी नहीं किया है। तथा उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमारे को ज्ञात करना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, यानी हमारे पास थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान कितना है 90 बटा 360 इंटू पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर, आर आपको दे रखी है कितनी है 7 इंटू 7, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कितनी बार कैंसिल होगा 1 बटा 4 इंटू 22 इंटू 7, अर्थात हम लिख सकते हैं 77 बटा 2 और क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मीटर है तो मीटर स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, जो दे रखा था उसकी सहायता से केवल आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है और वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के घंटे की सुई। एक घड़ी के अंदर घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है, ठीक है। 3 प्रकार की सुइयाँ होती है। तो क्वेश्चन में देखना है कि आपको कौन सी प्रकार की सुई दे रखी है, किसकी बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात है तो घड़ी के घंटे की सुई है, कौन सी सुई है, घंटे की सुई है और इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। 90 मिनट में, कितने टाइम में 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इधर समझिए इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है कि ये हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है। इसमें कितने प्रकार की सुइयाँ होती हैं, यानी 3 प्रकार की। यहाँ किसकी बात कर रहा है, घंटे की सुई की, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, यहाँ पहले घंटे की सुई थी, ठीक है। अब ये 90 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 90 मिनट बाद ये यहाँ से यहाँ तक आई है तो इसके द्वारा निर्मित एक त्रिज्यखंड है, तो इसके द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड है ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार का ये त्रिज्यखंड है, ये आपका घड़ी का मिड सेंटर पॉइंट ए और बी, ठीक है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है, ठीक है। निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए ये आपको इसकी लंबाई दे रखी है कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये भी दे रखी है कितनी है 6 सेंटीमीटर। घड़ी की सुइयाँ दोनों इक्वल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसका एंगल यदि हमें मिल जाए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर है, थीटा नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसकी वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो सुई की लंबाई आपको दे रखी है, सुई की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो घड़ी के घंटे की सुई है, किसकी बात हो रही है यहाँ, घंटे की सुई की, किसकी बात हो रही है, घंटे की सुई की। ध्यान से समझना, यहाँ 12 घंटे में बनाया गया कोण। अब देखिए जो घंटे की सुई होती है वो यहाँ से वापस यहाँ कितने घंटे में पहुँचेगी, 12 घंटे में पहुँचेगी। तो कितना एंगल घूम के आएगी वो 360 डिग्री, इस बिंदु के चारों ओर घूम के आएगी। 12 घंटे में कितना कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना आ जाएगा 360 बटा 12, अर्थात कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 12 से काटा 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितना कोण बनाती है 30 डिग्री का, अर्थात 60 मिनट में, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री का। 1 घंटा बोलो चाहे 60 मिनट बोलो। अब मैं पूछ लेता हूँ कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, तो ये हो जाएगा 30 बटा 60, अर्थात 1/2 डिग्री। यानी जो घंटे की सुई होगी वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब मिनट की सुई है तो एक जो मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार आती है, यानी 60 मिनट में अपने उस वापस स्थान पर पहुंच जाती है। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 6 डिग्री का। ये आपको ध्यान रखना, उसमें अंदर घंटे की है तो उस प्रकार से चलेंगे और मिनट वाली है तो मिनट वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कोण हमारे पास आ गया। अब कितने मिनट में चेक करना है 90 मिनट में। 90 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, थीटा का मान, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री का है तो 90 मिनट में कितना आ जाएगा, 90 से गुणा करवा देंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो अब हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे
तो अब तो वही सूत्र वाली बात है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा का मान 45, 360, ये पाई का मान 22/7, आर का मान 6 इंटू 6, इसका कैलकुलेट करते ही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। बस मीन्स आपको क्या देखना है, ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस प्रकार से है। 12 सेंटीमीटर वाले एक, यानी कि त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के एक वृत्त का केंद्र पर एक कितना कोण अंतरित करती है जीवा, 120 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या उसकी, ठीक है। कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड, संगत किसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे को ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार की ये कंडीशन है, इसमें पाई की जगह ये वैल्यू यूज लेनी है और √3 की जगह ये वैल्यू यूज लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारी एक त्रिज्या है, कितनी दे रखी, त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये O, ये A, ये B, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, ये जीवा, ये एक इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, जीवा है। तो ये जीवा केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रही है, ये कोण अंतरित कर रही है 120 डिग्री का। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल निकालना है, संगत वृत्तखंड, अर्थात इस जीवा द्वारा संगत कौन सा बनेगा, लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल हमें ये निकालना है। तो इसके लिए क्या क्या दे रखा है, पहले उसको देखिएगा। यानी हमारे को दे रखा है आर का मान, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज आपको लिखनी है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 120 डिग्री दे रखी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसकी वैल्यू, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, विशेष ध्यान से इसको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र हमने देखा था, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर ये तो लघु त्रिज्यखंड का है, नहीं, इसमें से कुछ घटाएंगे। क्या, इस त्रिभुज को, इसको घटाने के लिए हमने लिखा था -r²/2 साइन थीटा। यदि आपका एंगल 90 डिग्री से अबव है तो इस साइन थीटा के लिए भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिए थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री बट्टा 360 इंटू पाई की जगह कितना लेना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ठीक है, माइनस 144/2 साइन और थीटा की जगह 120 डिग्री, ठीक है। थीटा 100 साइन 120 का मान हम ऐसे नहीं जानते हैं, यानी निकाल तो आप सकते हो π/2 प्लस करके, 10th क्लास के बच्चों के लिए ये नहीं निकाल सकते, तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 120/360 इंटू 3.14 इंटू 144 माइनस 144/2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है आपका 120, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन θ/2, अर्थात 120/2 करेंगे तो 60 कॉस 60। तो अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 120/360 इंटू 3.14 इंटू 144 माइनस 144/2 इंटू 2 और साइन 60 का मान √3/2 और cos 60 का जो मान है वो 1/2 है, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। √3 की जगह क्या लेना है, 1.73 और पाई का मान हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आकृति दे रखी है, उसमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल जो त्रिज्याओं 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ भाग है। तो देखिए यहाँ हमारे को एक नया नाम मिल रहा है, चतुर्थांश। तो इसका मतलब क्या है कि उसका एंगल है
वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। का उभयनिष्ठ भाग, यानी ये एक आकृति दे रखी है, वर्ग है। ठीक है, सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर की है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से आपको समझना है। वर्ग की भुजा आपको क्या दे रखी है और छायांकित भाग 8 सेंटीमीटर वाले वर्तों के चतुर्थांश, यानी त्रिज्या कितनी है हमारे पास, वर्तों के चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांशों की त्रिज्या, रेडियस का मान कितना दे रखा है, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग का मान हमारे पास, भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, बात एक ही है, त्रिज्या या वर्ग की भुजा जो भी है, और एंगल चतुर्थांश है तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ देखिए चतुर्थांश, चतुर्थांश कौन सा ले रहा हूँ मैं, ए बी एम डी, कैसे, ए बी एम डी, ये भाग एक क्या है, वर्त का चतुर्थांश है। इस प्रकार से देखिए, ये मैंने अलग बना दिया यहाँ, ए बी एम और ये डी। ठीक है, ये क्या है, वर्त का चतुर्थांश है। यहाँ 90 डिग्री का इसका एंगल बनेगा, ये 8 दे रखी है। का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये एक क्या है हमारे पास, त्रिज्यखंड है जी, तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल थीटा बटा 360 की सहायता से निकालेंगे। तो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान 90 बटा 360 इंटू पाई का मान 22 बटा 7 इंटू 8। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बटा 4 इंटू 22 बटा 7 इंटू 8, अर्थात इसको हम काट सकते हैं 2 बार। तो ये हमारे पास हो जाएगा 22 इंटू 16 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है। इसी प्रकार से इसके अंदर एक ये चतुर्थांश और है हमारे पास, ये इस प्रकार का, ध्यान से समझिए। ये हमारे पास कौन कौन सा, इसमें सी डी, ये बिंदु है एन और ये बिंदु है बी। इसका क्षेत्रफल, इसकी भी भुजा सेम है, एंगल सेम है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, सेम आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश कौन सा है, सी बी एन डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो जाएगा, वही 22 इंटू 16 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चतुर्थांशों का क्षेत्रफलों का योग, चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों का योग कितना मिलेगा, दोनों का योग कर देंगे तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 22 इंटू 16 बटा 7, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से गुणा करवा दिया, दुगुना हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो अब देखिए इस आकृति को उठाकर यहाँ लाते हैं तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो यदि इसमें से हम क्या करते हैं, इस वर्ग को घटा देते हैं दोनों के योग में से, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों का योग माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 22 इंटू 16 बटा 7 माइनस वर्ग की भुजा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है, यानी ये कॉमन भाग बच जाएगा। यानी इस त्रिज्यखंड और इस त्रिज्यखंड को हमने क्या कर लिया, योग कर लिया और वापस वर्ग घटाया, तो ये वाला पार्टीशन बच जाएगा इसके अंदर ये बात। यानी कि ये इसके अलावा इधर का और ये इसके इधर का, दोनों को ऐड करेंगे तो ये छायांकित भाग क्षेत्रफल बच जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आगे सोल्व करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आपको समझना है। क्या बोल रहा है, दी गई आकृति, एक आकृति हमारे को ये दे रखी है, छायांकित डिजाइन, छायांकित जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ ABCD क्या है 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके ये अर्धवर्त खींचे गए हैं। तो ये 4 डिजाइन बनी हैं, तो इन डिजाइनों का क्षेत्रफल हमारे को निकालना है। तो ध्यान से समझिए, मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ
क्या दे रखी है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि यदि यहाँ ये क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला जो भी वाइट वाइट दिख रहा है इसका, ये इसके बीच का वाइट क्षेत्रफल, इसके बीच का वाइट क्षेत्रफल, इसके बीच का वाइट क्षेत्रफल, यानी ये आकृति फर्स्ट पूरी है, ठीक है। ये आकृति सेकंड, आकृति थर्ड और आकृति फोर्थ, इन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूँ और इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देता हूँ। क्या क्या क्या, वापस देखो, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, भुजा स्क्वायर, ठीक है। फिर इस आकृति का, इस आकृति का, इस आकृति का, इस आकृति का, चारों आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ करके इस वर्ग में से घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये डिजाइन बचेगी कि नहीं बचेगी, वही हमारे को निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम किस प्रकार से निकालेंगे, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर अर्थात कितना प्राप्त हुआ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति कौन कौन सी ले रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड का साथ में आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड का क्षेत्रफल, फर्स्ट एंड थर्ड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, ए बी सी डी वर्ग था, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, एक डिजाइन ये इस प्रकार से अर्धवर्त बनाया, ठीक है, एक अर्धवर्त इस प्रकार से बनाया। यहाँ कौन सी आकृति बनी, फर्स्ट, और ये बनी थर्ड। कैसे, इस पूरे वर्ग में से किसको घटाना है, अर्धवर्त प्लस अर्धवर्त, दो अर्धवर्तों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्किल बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से किसको घटाना पड़ेगा, माइनस वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त कैसे हुआ, अर्धवर्त प्लस अर्धवर्त क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7। अर्धवर्त की त्रिज्या क्या थी कि भाई इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके अर्धवर्त खींचे जाते हैं, ठीक है ना, व्यास मान करके। तो व्यास कौन है, ये है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ देखिए वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 भुजा है तो त्रिज्या का मान हमारे पास कितना होगा, 5। तो वर्त पाई आर स्क्वायर, तो 5 × 5, ठीक है। तो ये हो गया 100 माइनस 22 × 25/7, ये इसका सॉल्यूशन। किस आकृति का क्षेत्रफल आया ये हमारे पास, फर्स्ट एंड थर्ड का। सेम इसी प्रकार से जितना इसका क्षेत्रफल आया उतना ही किसका आएगा, उतना ही क्षेत्रफल हमारे पास में आने वाला है आकृति सेकंड और फोर्थ के लिए। तो इसको हम चाहें तो सोल्व आउट भी कर सकते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा 7, और यहाँ इसको गुणन करवाएंगे तो 700 माइनस 22 × 25 का हो जाएगा हमारे पास 550, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कितना बचेगा, 700 माइनस 550, 150/7, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, 21.5 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार आकृति कौन सी, आकृति फर्स्ट और थर्ड तो हमने ले ली, सेकंड व फोर्थ का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जितना इन दोनों का है उतना इन दोनों का आएगा, भुजाएं सब कुछ सेम है, तो ये सेम क्षेत्रफल। तो अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसको कर देंगे हम, आकृतियों का क्षेत्रफल, आकृतियों, आकृति फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 100 माइनस चारों का यानी 21.5, 2 का और 2 का और कितना है 21.5 है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 43, दोनों का योग किया अर्थात 57 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।